हे गाइस, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 29 ऑफ जुलाई को यहाँ पे हमारा इंट्राडे सेटअप हम यहाँ पे कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने कैसे कामकाज किया था। लास्ट वीक में हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबल है या हम लॉस मेकिंग है, सो ठीक है। तो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6570, हमने ये प्लान किया था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक है। पहला हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग प्लान किया था 6460 पे, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी वो की थी 6330 पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो अभी लेटेस्ट लो यहाँ पे बना दिया है, वो लो बना दिया है नियर अबाउट 6380 के आसपास, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो हमने पहली प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी ये हमने अचीव की है, लेकिन हमें दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हमारी अचीव नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में ये जो पहली प्रॉफिट बुकिंग थी आप सभी ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कैसे नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल का यहाँ पे बिहेवियर क्या है, कि क्रूड ऑयल कैसे कामकाज कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रूड ऑयल का बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे ये हाई पॉइंट बनाया था नियर अबाउट 7000 के आसपास, ठीक है। तो ये 7000 का हाई बनाने के बाद में क्रूड ऑयल में एक करेक्शन आता है। करेक्शन आने के बाद में अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल अपसाइड में वापस ट्रेवल करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई रहता है उस प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकल पाता है। और नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस जो है क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नियर अबाउट सेम जो प्रीवियस लो होता है, प्रीवियस लो के आसपास एरिया से ही क्रूड ऑयल वापस जो है अपसाइड में जाता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई पॉइंट रहता है उस हाई पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, और अगेन आपको क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई देता है। और इस बार क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रीवियस लो होता है वो प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक कर देता है और एक नया लो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्रूड ऑयल क्या करता है कि यहाँ पे आके एक कंसोलिडेशन करने लगता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे वॉच करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लोज है कहीं ना कहीं ये लो ब्रेक हो रहा है और हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं होगा, और उसके ऊपर वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। सो हाई जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है लेकिन लो ब्रेक हो रहा है, तो हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और लो ब्रेक हो रहा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो हमें ट्रेंड पता चल गया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे कामकाज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉन्गर टर्म में ये पता चल गया कि लॉन्गर टर्म में यहाँ पे क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब हमें हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया निकल के आ रहा है जहां पे क्रूड ऑयल एक रेंज बना रहा है या कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये एरिया है कौन सा, अपसाइड की अगर हम बात करें तो 6580, ठीक है। 6580 ये अपसाइड का एरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो कौन सा एरिया है, 6380, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये 6380 के आसपास से रिवर्स हो रहा है यहाँ पे नियर अबाउट, है ना। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें ये दो रेंज मिल गई है, अप साइड में 6580 और डाउन साइड में 6380। कैसे कामकाज करेंगे, अगर लेट सपोज 6580 ये अप साइड में अगर मान लो क्रूड ऑयल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे, ठीक है। पहली प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करेंगे, आप ये एरिया देख लो, यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल बार बार सपोर्ट ले रहा था। लगभग प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट लिया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। कौन सा लेवल है ये, 6680। दैट मीन्स पहली प्रॉफिट बुकिंग हम कहाँ पे प्लान करके चले, 6680 पे। लेट सपोज अगर इस लेवल को भी क्रूड ऑयल ब्रेक कर देता है तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे, आप ये एरिया देखिए, यहाँ पे बार बार क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया करंट में अभी क्रूड ऑयल के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है, यहाँ पे लेवल की अगर बात करें तो 6790, ठीक है। तो ये दो लेवल है जो अपसाइड में हमारे पास में निकल के आ रहे हैं। अगर 6580 अपसाइड में ब्रेक होता है तो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे 6680 पर, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो भी 6790 पर, राइट। ओके। तो ओवरऑल अभी हमने बात कर ली यहाँ पे
अपसाइड में। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। तो डाउन साइड में हमारे पास में कौन सा लेवल था, ये लेवल है। लेवल की बात करें कौन सा लेवल है, 6380। तो लेट सपोज अगर मार्केट 6380 के नीचे निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे। आप ये एरिया देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एरिया प्रीवियसली सपोर्ट ले रहा था, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे लिए ये एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है ये, 6280। ठीक है, तो पहली प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी 6280 पर। और अगर मान लो इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चल रहे हैं वो है 6180। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो लेवल निकल के आ जाते हैं डाउन साइड में। ठीक है, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की है वीकली व्यू के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे हम यहाँ पे इंटरडे यानी कि 29 जुलाई को अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे के लिए अपनी प्लानिंग कर पाए कि कैसे हम यहाँ पे मंडे के दिन या 29 जुलाई को अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, कैसे कामकाज करेंगे समझते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद सेम लेवल पे आके सपोर्ट लिया था, वापस यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और यहाँ से हमें ये एक कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली क्रूड ऑयल में। ठीक है, जिन लोगों ने इस लेवल के बाद में शॉर्ट किया था बहुत अच्छा पैसा बनाया, कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया था। ठीक है, तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या कर क्या सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल ये निकल के आ गया हमारे पास में। ठीक है, मंडे के लिए हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी हम मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मंडे को हम कैसे कामकाज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देखो ये एक लेवल है जहां पे बार बार मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस किया है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, एक नया हमें रेजिस्टेंस एरिया दिया। कौन सा रेजिस्टेंस एरिया दिया है यहाँ पे, देखो ये वाला कौन सा एरिया है, ये 6500। ठीक है, तो 6500 अप साइड में मिल जाता है और डाउन साइड में आप देखो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा एरिया, ये 6480। ठीक है, तो मंडे के लिए हमारे पास में ये 50 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज को मार्केट शिफ्ट करता है, दैट मींस अगर मान लो 6500 के ऊपर निकलता है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। और जो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपनी प्लान करेंगे ये एरिया पे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे इसके पहले सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने। कौन सा लेवल है, 6550। तो अप साइड में हमारे पास में एक लेवल मिल गया 6550। डाउन साइड की अगर बात करें 6450, ये एक सपोर्ट एरिया। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती तो सिंपल यहाँ पे हम क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चलने वाले हैं। यहाँ पे जो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चल रहे हैं, ये एरिया देखिए जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया। कौन सा लेवल है ये, 6400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एक डेली व्यू हो गया। ठीक है, तो हमने पहले वीकली व्यू प्लान किया, अब यहाँ पे हमने डेली व्यू बात कर ली मंडे यानी 29 जुलाई के लिए। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस में आपको कमोडिटी, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के टेक्निकल व्यूज पता चलते रहे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।